की जिंदगी में आपको जिंदगी जीने का सलीका मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिल सकता। दस्तरखान पर खाना रखा, मीठा भी और नमकीन भी। ये तुम बॉलीवुड बॉलीवुड गाए फिर रहे हो, हॉलीवुड हॉलीवुड गाए फिर रहे हो, नेताजी नेताजी अभिनेता जी अभिनेता गाए फिर रहे हो ना। अब पूछो इन नेताजी से अभिनेता जी से कि पहले मीठा खाएं कि नमकीन खाएं, अगर बता दें तो नहीं मिलेगा। मेरे करीम मुस्तफा की जिंदगी देखो, ये भी बताया कि खाओ कैसे। अगर मीठा नमकीन दोनों है तो पहले नमकीन खाओगे। ये मुस्तफा की सीरत है, ये मुस्तफा की सीरत है। अगर जूता पैर में पहनना है तो मेरे नबी बता रहे पहले दाहिना पहनो कि बायां पहनो। नबी बता रहे हैं कि पहले सीधे पैर का पहनोगे। ये आपको कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। अगर नाखून काटो तो नबी बता रहे कि नाखून किस तरह से काटो, कोई फिल्म वाला नहीं बताएगा। सुरमा लगाओ तो किस तरह से लगाओ, ये मुस्तफा बता रहे। ये कोई बॉलीवुड का नेता अगर बताया हो तो बता दो मुझे है? कैसे सोना है ये कोई आपको नहीं बता सकता। किसी का पेट खराब, किसी को बदहजमी, किसी को गैस, किसी को एसिडिटी क्यों है? इसलिए कि कोई मोबाइल चलाता चलाता उल्टा ही सो गया, जैसे मेंढ की पड़ी हो रास्ते पे। सुन्नत तरीका नहीं देखा तूने? तेरे नबी का सुन्नत तरीका क्या है? अगर सुन्नत तरीके पे सोता तो ये बदहजमी एसिडिटी ना होती। नबी के तरीके पे सो के देख ले, सेहत भी अच्छी रहेगी, इबादत भी अच्छी रहेगी। एक डॉक्टर साहब को मैंने देखा मिट्टी के बर्तन में खा रहे। मैंने कहा तुम चाहो तो सोना चांदी के बर्तन में खा लो। कहने लगे मौलाना जी मिट्टी के बर्तन में खाने से बीमारी दूर होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये फैशन, ये तरीका तुम्हारा नहीं, मेरे मुस्तफा का है। तुम्हें भी मेरे नबी का तरीका मानना पड़ेगा, इसलिए कि नबी का तरीका लाजवाब है। जलसे में आने वालों, अगर अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को उतार लोगे, अपनी जिंदगी में मुस्तफा की सीरत को सामने रख लोगे, दुनिया की खुराफातों से बच जाओगे, दुनिया की परेशानियों से बच जाओगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बच जाओगे, दुनिया की तकलीफों से बच जाओगे। जिंदगी में बहार आ जाएगी, बहार। एक बार अपना के तो देखो, बहार आ जाएगी, बहार। मेरे करीम मुस्तफा का तरीका अपनाओ। आज घरों में झगड़े, कोर्ट कचहरी में झगड़े, तुम्हारे फैसले मालूम है कौन कर रहा है? जिनको तुम्हारे फैसले आते नहीं। तलाक का मैटर यार, गैर क्या जाने के 3 तलाक क्या होती है, बाइन कौन सी है, रजी कौन सी है, मुगल्लजा कौन सी है, इन्हें क्या पता। लेकिन तुम अपने फैसले उनसे करा रहे हो। खुदा की कसम मुस्तफा की जिंदगी में देखो, तुम्हारे नबी ने जिंदगी के हर पहलू पे काम किया है, हर पहलू पर, हर पहलू पर। लेके सोने से लेके जागने तक बीवी के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारी जाए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया है। पड़ोसियों के साथ कैसे शुरू किए जाइए मेरे मुस्तफा ने तुम्हें बताया है। अम्मी आयशा नबी की प्यारी बीवी बयान करती है कि दोपहर का वक्त था, मेरे नबी खाना खा के आराम कर रहे हैं। एक बूढ़ी सी औरत ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला। अम्मी आयशा बयान करती है जब मैं दरवाजा खोली तो मैंने क्या देखा, बूढ़ी औरत जिसकी कमर झुकी हुई है, हाथ में डंडा लिए हुए मेरे घर में इजाजत लेकर दाखिल हुई। मुझसे कहने लगी आयशा मुझे प्यारे नबी से मिला दो, मुझे प्यारे नबी से मिला दो। हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने बूढ़ी औरत से कहा थोड़ी देर के लिए बीबी बैठ जाओ, इसलिए कि नबी दोपहर का खाना खा के कैलूला फरमा रहे हैं। मेरे नबी अपने कमरे में सो गए हैं। मेरी आयशा, हजरत आयशा फरमाती है कि थोड़ी ही देर हुई थी कि मुस्तफा को मैंने जगाया भी नहीं, खुद ही अपने बिस्तर से उठकर बाहर उस खातून के पास तशरीफ ले आए। मैं जरा आप सीरत बता रहा हूं तुमको नबी की। हमने अपनी जिंदगी के तरीके अपने तरीके से गुजारना शुरू कर दिए, अपने तरीके से। हमने अपने मसले बना लिए, हमने अपने तरीके बना लिए। या तो इस्लाम पे हमारा बिल्कुल अमल नहीं है, या फिर इस्लाम को इतना हार्ड हमने बना दिया, इतना हार्ड हमने बना दिया कि उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। या तो बेपर्दगियों का हमारे घर में ये आलम है कि हमारी बेटियां बाजार में खुल्लम खुल्ला घूम रही हैं,
न पर्दा है, न हया है, न तरीक़े फातिमा है। या तो बाजारों में इतनी बेपर्दा, इतनी बेपर्दा, इतनी फ्री, इतनी ओपन कि देखने वालों को शर्म आए, मगर उनके लिबास पहनने में उनको खुद शर्म नहीं। सही बता रहा हूं मैं। या तो इतनी बेपर्दा, बेहयाई हो गई हमारे माशरे में, इतनी बेहयाई का बाजार इतना खुल्लम खुल्ला है कि बहनोई अपनी साली से मजाक कर रहा है। उससे कहा कि ये क्या हो रहा, कहने लगे मौलाना मेरा मजाक का रिश्ता है। मसला सुन लो, सबसे हार्ड अगर किसी का पर्दा है तो साली का अपने बहनोई से है। ये जो मजाकें चल रही हैं, मजाके के साली बहनोई के रिश्ते हैं, मजाकों के मजाक का नहीं। सबसे ज्यादा अगर सख्त पर्दा है तो बहनोई का अपनी साली से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहनोई का अपनी साली से। और यहां तो हाल ये है, बारात आती है तो पूरे मोहल्ले की नौजवान लड़कियां दूल्हे का इस्तकबाल करने के लिए चली जाती हैं। मुझे बताओ, सगे बहनोई से पर्दा है तो ये जो दूल्हा भी निकाह भी नहीं हुआ है, इससे तुम्हारा क्या रिश्ता है कि तुम इसका इस्तकबाल करने हाथों में फूल लेंगे चली गई? अरे हया नहीं आती? अगर इस्तकबाल करना है तो अपने घर के मर्दों को भेजो, और मर्दों के इस्तकबाल में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। एक बात बता दूं मैं आपको, बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, मेरी तकरीर दिल से शुरू हो गई। जो गया वो सिर्फ अपना नुकसान करके गया। 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब औरत को हासिल करने के चक्कर में है। कब मौका लगे और कब हम इज्जत पर हाथ डालें। सिर्फ 4 लोग हैं जो औरत के हमदर्द हैं, 4। मेरी माँ बहनों, तुम भी कान खोल के सुन लो। जमाने में बहुत होंगे जो शायद तुमसे प्यार की बात करना चाहते होंगे, मोहब्बत की बात करना चाहते होंगे। बहुत लोग होंगे जो तुमसे मीठी मीठी बातें करते होंगे, पीली पीली बातें करते होंगे, लेकिन ये तेरे हमदर्द नहीं है, ये डाकू है, डाकू। मौका मिलेगा इज्जत पे हाथ डाल देंगे। सिर्फ 4 है, 4 जो तेरे हमदर्द है। नंबर 1, बाप अपनी बेटी को जब देखेगा तो खुलूस की निगाह से। अगर बाप प्यार करता है तो उसका प्यार असली प्यार है, उसका प्यार सच्चा प्यार है, उसका प्यार ओरिजिनल प्यार है। अगर बाप बेटी को प्यार कर रहा तो उस प्यार में लालच नहीं, उस प्यार में वफा है। एक प्यार ये। दूसरा प्यार है भाई का जो अपनी बहन के लिए, सगे भाई का। चचेरे ममेरे खलेरे फपेरे की बात नहीं कर रहा, सगे भाई का प्यार। ए बहनों, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें कोई तोहफा ला कर दे, चाहे 5 रुपए का क्यों ना हो, उसे अपने सर से लगा लो, माथे से लगा लो, इसलिए कि इस तोहफे में लालच नहीं, सच्चा प्यार है। अगर भाई कोई तोहफा लाए ना तो वो नजरों में नहीं आता, समझ रहे हैं? दूसरों के तोहफे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरी बहनों, वो तोहफा नहीं है, वो चारा है, चारा। और चारा कौन सा है? आला हजरत ने उसी चारे को तरफ इशारा किया, हालांकि वो इशारा दूसरी तरफ है, मगर इधर भी हो जाएगा। मछली ने ढील पाई है, लुकमे पे शाद है, सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल गई। आला हजरत का इशारा दूसरी तरफ है, मगर ये इस तरफ भी हो जाए। सयाद शाद माँ है कि कांटा निकल। तकरीर सुनिए, मैं दिल से जो बोलना चाहता हूं। हमदर्द 2 लोगों का नाम ले दिया, एक बाप, दूसरा तीसरा जो मर्द है औरत का हमदर्द है वो है शोहर। कौन है? जोर से बोले, शोहर। अगर शोहर, मेरी बहनों, तुम्हें 1 रुपए का भी कोई सामान ला के देना तो उसे सीने से लगा लो, इसलिए कि उस तुम्हारे 1 रुपए के तोहफे में सच्ची मोहब्बत छिपी है। आजकल की कुछ बीवियों को अपने शोहर के लाए हुए कपड़े पसंद नहीं आते। कहती हैं लाए क्या हो, हमें लेके नहीं गए तुम, और तुम जानती नहीं ये जो लाए हैं वही अच्छा है, इसलिए कि तू कपड़े पहने तो बस इसे अच्छा लगना चाहिए और किसी से कोई मतलब नहीं है।
अगर ये टाट का लिबास पहनाए तो पहन ले, इसलिए ये अच्छाई से लगना चाहिए, जमाने से मतलब नहीं है। अरे जो पिया को भाया वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, बीवियों के लिए हुक्म है कि जब रात आए तो वो मेकअप करे, जब रात आए तो बनाओ श्रृंगार करे। दिन में बनने संवरने की इजाजत भी नहीं है, इसलिए कि दिन में बनो संवरोगी तो जमाने के लिए हो सकता है, और रात में बने संवरोगी तो सिर्फ शोहर को दिखाने के लिए होगा, सिर्फ शोहर को दिखाने के लिए। अगर शोहर के लिए बीवी मेकअप करती है तो सवाब है, सवाब है, अज्र मिलेगा। और अगर जमाने के लिए मेकअप करती है तो अजाब है, मरने के बाद में पिटाई होगी, जहन्नम में जाएगी। और होता क्या, पूरे दिन मेकअप करके शादी में दिखाएगी, शादी में घूमेगी, शादी में पूरा दिन मेकअप कर जब शाम को आएगी ना, शाम को तो सब उतार कर रख देगी। तेरा मेकअप शाम को होना चाहिए था। अब तो मियाँ हाल ये है, मेकअप करके अगर कैमरा चल रहा हो तो 2-4 चक्कर जब तक कैमरे के सामने से नहीं लगाई जब तक चैन नहीं पड़ेगा। इधर से लगाएगा, तू इधर से करने क्या जा रही है? अरे तुम्हें क्या पता मौलाना साहब, 5000 का सूट लाए इसके पापा, बड़ा महंगा सूट है, जब तक दिखा ना दूंगी जब तक चैन कैसे पड़ेगी? दिखा तू कितना दिखाती 5000 के सूट, समझ रहे? और ये सुनो मेरे भाइयों, सितम बालाई सितम ये है। शादियों में हमारे यहाँ गुंडागर्दी वो चरम पर है, वो चरम पर। इधर मर्दों का खाना, इधर औरतों का खाना। मर्दों के खाने में तो खिलाने वाले नहीं दिख रहे, औरतों के खाने में नौजवान गुंडों की कमी नहीं है। यहाँ खिला रहा, तू क्या कर रहा भाई यहाँ, ये बता, तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। एक टेबल पे 4-4 गुंडे खड़े हैं, और मैंने क्या कहा, ये हमदर्द नहीं है, हमदर्द 4 ही लोग हैं। पहला कौन है हमदर्द, दूसरा, तीसरा, चौथा बेटा, चौथा बेटा। अब आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊंगा। देखिए शरीयत ने कितनी दयानतदारी से काम लिया है। हज करने आदमी जाता है तो वहां गुनाह करने की नीयत से जाता है या गुनाहों को माफ कराने की नीयत से? ठीक है, दिल में बुराई लेके जाता है या भलाई? ठीक है, वहां ये सोच के जाता है कि हराम काम करूंगा, ये सोच के जाता है हराम काम से तौबा करूंगा। ठीक है, हराम काम करने के लिए तो यही बता रहा है, यही कर ले, 5 लाख रुपया खर्च करके क्यों करे? लेकिन हज जैसी बाबरकत शहादत मिलने वाली है, काबा शरीफ जा रहा है, काबा शरीफ। लेकिन अगर कोई औरत हज करना चाहे तो इसके लिए हुक्म है कि ये किसी के साथ नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो इन 4 ही के साथ जाएगी। इसलिए ये यही हमदर्द है, बाकी किसी पे भरोसा नहीं है। बाकी किसी पे भरोसा नहीं है, जोर से बोले भरोसा नहीं है। ये जो चल रहा है कि इम्तिहान, हमारी बेटी का भी पेपर है, तुम ही ले जाइयो। क्यों पेपर करा रहे हो तो खुद कराओ ना, तुम ही क्यों ले जाइयो? फिर कह रहा मौलाना मेरी जड़ से कटा गई, तो जब कटवा रहा था जब नहीं दिख रही थी? पूरे मोहल्ले की बच्चियों को एक ही आदमी ले जा रहा। और मेरे भाइयों कान खोल कर सुनो, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, अगर बच्चियों को तालीम दिलाना है तो पर्दे में रख के दिलाओ। बेशक खुद ऐसे कॉलेज खोलो, ऐसे स्कूल खोलो कि तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रह के पढ़ सके, खुद खोलो। और एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। आप मेडिकल लाइन में जाओ, दवा बांट के आओ, दवा आज बांटो, पैसे अगले हफ्ते मिलेंगे। ऐसे होता कि नहीं होता? गल्ला मंडी में डाल के आओ, गल्ला आज डालो, पैसे अगले हफ्ते मिलेंगे। एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है, अगर 5वीं तक का भी स्कूल खोलता ना इंग्लिश मीडियम, तो लाइन लगा के पैसे दे रहे हैं, लाइन लगा के। हमारे जमा कर लो पहले हमारे, और नंबर नहीं आ रहे, नंबर
तो तुम ऐसे स्कूल ऐसे कॉलेज खोलो ना, तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रह के, यूनिफॉर्म उनका पर्दा हो, सुभान अल्लाह, यूनिफॉर्म उनका हिजाब हो, ताकि तेरी तो तेरी अगर खैर की बच्ची भी पढ़े तो पर्दे में रह के पढ़े, ताकि आगे तो किसी को मुस्कान ना बनना पड़े। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ऐसी ऐसी बच्चियों को पढ़ाओ ना। हाय मगर ना, हम पढ़ाएंगे भी, गैरों के स्कूलों में पढ़ाएंगे और खूब इम्तिहान दिलाएंगे और खुद जाएंगे भी नहीं। हमें तो काम ही नहीं, टाइम ही नहीं। इसलिए मेरे भाई, हमारी बच्चियां इर्तिदाद की तरफ बहुत बढ़ रही है, बच्चियों के कदम डगमगा रहे हैं। क्या हो रहे हैं बच्चियों के कदम? डगमगा। जब बच्चे पैदा हों, बोलना सीखें तो दुनिया की तालीम बाद में दो, दीन की तालीम पहले दो। सुभान अल्लाह। मगर हजरत बताऊं आपको, टेंशन इतनी है हमारे घरों में, बच्चा पैदा हुआ, बोलना शुरू हुआ तो अम्मा भी कह रही है बेटा ए फॉर एप्पल बोलो, ए फॉर एप्पल। इसे एप्पल याद ना होगा, एप्पल याद करा इसे, पहले करा इसे एप्पल याद। तू जब बूढ़ी होगी तो एप्पल तुझे दिखाएगा भी नहीं, ये तेरी फातह में तो लाएगा मगर जिंदा होगी तो ना लाएगा। दिखाए दिखाए ए फॉर एप्पल, मेरा बी फॉर बोल। अरे यार, जब बच्चे तुम्हारे बोलना शुरू हो तो उलमा का कहना है, मेरे मुस्तफा का फरमान है कि इन्हें इस्लाम के छोटे छोटे दीन के जुमले सिखाओ। सुभान है ना, जीन के जुमले सिखाओ। रही एप्पल और बॉल की बात, तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना शुरू करोगे तो 10 साल के बाद भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी घुट्टी में तुमने दीन को बसा दिया और ये बड़े होकर डॉक्टर बन गया तो मरीज का पर्चा लिखेगा, पर्चा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा डॉक्टर भी लाजवाब होगा। बोलो बोलो भाई, होगा क्या नहीं होगा? हाँ, मगर ना हमारे यहाँ दीन पे तवज्जो नहीं है। मदरसे में तो गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे बस। अमीर है हम, 4 पैसे तो हाई फाई यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे नहीं। कुरान का फरमान सुनो, मालूम है क्या कुरान का फरमान? सबसे पहली जो सूरत नाजिल हुई कुरान में वो है इक़रा। क्या है? इक़रा। जिब्रील ने मेरे नबी से कहा इक़रा, पढ़िए। नबी ने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। इक़रा, नबी ने फरमाया नहीं पढ़ता। इक़रा का माना पढ़िए। क्या पढ़िए? ये कुछ नहीं, बस पढ़िए पढ़िए। नबी ने नहीं पढ़ा, इक़रा नहीं पढ़ा। जिब्रील ने बोला इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। जब रब के नाम की बात आई तो मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये इशारा है पढ़ने में। इक़रा पे इसलिए नहीं पढ़ा कि कोई भी कुछ पढ़ना ना शुरू कर दे। जब जिब्रील ने कहा अल्लाह के नाम से पढ़ो तो मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया। ये उम्मत को सबक दे दिया, अगर पहली पढ़ाई तुम्हें पढ़ना है तो वो पढ़ाई पढ़ना जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। और अल्लाह के नाम से शुरू कुरान होता है। अगर कुरान खोलोगे तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पहले अल्लाह के नाम से शुरू जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ो। तो अल्लाह के नाम से कुरान शुरू है। कुरान की कोई भी सूरत खोलोगे, सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह है और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। वो पढ़ाई पढ़ो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। अगर तुम अपनी बच्चियों को दीन दे दोगे तो जलसे में आने वालों, तुम्हारी बच्चियां खुदा की कसम जान तो दे सकती हैं मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो, बात हकीकत है कि नहीं है? यहाँ खाना चल रहा, ये नौजवान खाना खिला रहे हैं, तो ये भी इतनी बेहया है, ये भी उस नौजवान से मांग रही है। अगर हया हो तो क्या तो फाके से रह सकती हूँ मगर किसी गैर मर्द के दिया हुआ खाना नहीं खाओगे। अगर हया है, अगर कनीज़े फातिमा है, मगर क्या करें,
निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। बेहयाई चरम पर है, बेहयाई चरम पर है, बेहयाई चरम पर है। मैं आज तुम्हें बता दूं तारीख के आईने में, अगर बेटी को दीन दे दोगे तो वो जान तो दे सकती है मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। अगर बेटे को दीन दे दोगे तो जान तो दे सकता है मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बोलो बोलो, कर सकता है? नहीं कर सकता। मदीने की गलियां गवाह हैं। एक मनचला नौजवान रोजाना एक बच्ची का, नौजवान लड़की का रास्ता तकता, रोजाना तकता। इस लड़की को ये भी अच्छा न लगा कि कोई मेरा रास्ता तके। इस नौजवान को एक से एक रोका और रोकते रहा। वो नौजवान एक बात तो बता, रोजाना जब मैं गुजरती हूँ मेरा रास्ता क्यों तकते हो? नौजवान कहने लगा, फरेफ्ता हो गया हूँ, शादी करना चाहता हूँ। नौजवान लड़की ने कहा, फातिमा का सबक पढ़ चुकी है, कनीज़े फातिमा है। कहने लगी कोई चौराहे पर मेरा रिश्ता पेश करे, मुझे ये गवारा नहीं है। और नौजवान, तेरा दिल बीमार है, अपने दिल की दवा का। कहने लगा नहीं, मैं तो तुझ पर फरेफ्ता हूँ, मोहब्बत कर बैठा हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मदीने में रहने वाली नौजवान लड़की ने कहा तो शादी करेगा? मेरी एक शर्त है कि मंजूर है। कहने लगा तेरी हजारों शर्तें मंजूर हैं, बस तुझसे शादी करना चाहता हूं। कहा अगर मेरी शर्त मंजूर है तो सोच 40 दिन के बाद इसी मोड़ पे आके मिलेंगे, जहां तू खड़ा है, जहां हम खड़े हैं। तो शादी के लिए कहेगा हम इस रिश्ते को कबूल करेंगे मगर छोटी सी शर्त। कहा शर्त बताओ क्या है? कहा शर्त यह है मस्जिद नबवी में 40 दिन तक उमर के पीछे पहली सफ में खड़े होकर बजमात नमाज पढ़ के आ। इधर जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अल्लाह सलामत रखे। अगर बेटी दीन सीख जाए तो नस्लों तक दीन चला जाता है। 40 दिन तक बाजमात मस्जिद नबवी में उमर के पीछे नमाज पढ़ के आ। 40 दिन के बाद मांगना हाथ। कहने लगा मुझे मंजूर है, ये सौदा मुझे मंजूर है। मैं 40 दिन के बाद वादे के मुताबिक आऊंगा और फिर आकर के हाथ मांगूंगा। लड़की को पता था इसकी रूह बीमार है, रूह का इलाज करने के लिए इस वक्त मदीने में सबसे बड़ा डॉक्टर अगर कोई है तो खत्ताब का बेटा उमर है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। इसलिए कभी दिल बीमार हो जाए तो उलमा की महफिल में जाया करो, रूह बीमार हो जाए तो अल्लाह वालों की महफिल में जाया करो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कुरान पढ़ा करो, दिल बेकरार हुआ करे तो नबी का दुरूद पढ़ा करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है। 40 दिन तक नमाज पढ़ने के लिए लोग एग्री हो गया। मस्जिद नबवी में जाता, वजू करता, पहली सफ में खड़ा हो जाता, खड़े होने के बाद में पाजामात नमाज अदा करता। 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहा। नमाज पढ़ने के बाद जब आया उसी चौराहे पर आकर के खड़ा हो गया। हया वो लड़की भी आ गई। अब ये हया का बेहतर बनकर लड़का भी आ गया। 40 दिन पहले आया था तो निगाह उठा के आया था, 40 दिन के बाद आया है तो निगाह झुका के आया है। हाय हाय यार, आप लोग नींद आ रही है क्या? जरा जोर से बोल दो। 40 दिन पहले आया था तो निगाह उठा के आज आया है तो निगाह, जोर से बोले निगाह। कुरान कहता इन सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से लीड उठ के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो भाई। तकरीर सुनो, इस वक्त की तकरीर ऐसी है कि अगर जरा भी निकाल दी तो नुकसान होगा। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से कोई से रोक दिया
निगाह झुका के आया, इनका झुका अब उठा के नहीं आया, निगाह झुका के। नौजवानों तुम्हें सबक दे के जा रहा हूँ, किसी भी बाजार में जाओ, कहीं भी शादी में जाओ, अगर कोई बेपर्दा है तो होने दे, तू तो मुस्तफा का गुलाम है, अपनी नजरों को झुका दे। बेशक तू तो मुस्तफा का गुलाम है ना, अपनी नजरों को झुका दे, बस तू नजर झुका लेगा तेरा काम हो जाएगा। नजर झुका के आया। उसी चौराहे पर लड़की आके खड़ी हो गई, उसी चौराहे पे वो लड़का आके खड़ा हो गया। लड़की ने कहा बताओ 40 दिन पहले हमने तुमसे कुछ वादा लिया था, तुमने वादा पूरा किया कि नहीं किया? लड़की बोला खुदा की कसम वादा पूरा करके आया हूँ, मैं 40 दिन की नमाज उम्र के पीछे मस्जिद नबवी में पहले सब में खड़े होकर पढ़ के आया हूँ। तो लड़की ने कहा अब क्या ख्याल है? कहने लगा ख्याल ही बदल गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब क्या ख्याल है? कहने लगा ख्याल ही बदल गया। लड़की ने कहा अब क्या ख्याल है? कहने लगा 40 दिन पहले दिल में तेरा ख्याल था, 40 नमाजें 40 दिन की नमाजें पढ़ने के बाद इस दिल में मदीने वाले का ख्याल है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह सलामत फैजान आला हजरत, मसलक के आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब किसी का ख्याल नहीं, 40 दिन पहले तेरा ख्याल था, 40 दिन जब गुजरे तो हम मदीने वाले मुस्तफा का ख्याल है। नमाजों ने मेरे दिल को साफ कर दिया है, ऐसा नूर मेरे सीने में बस गया है कि अब मेरे सीने में दुनिया नहीं है, दुनियादार नहीं, दुनिया नहीं, दुनियादार नहीं। इस सीने में अगर है तो मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बतें बस गई है। अब दुनिया की रंगीनियों से कोई मतलब नहीं, अब दुनिया की खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, अब मदीने वाले मुस्तफा की चाहतें बस गई है। अल्लाह सलामत रखे। लड़की ने कहा ओ नौजवान, मैंने नमाजों के लिए इसीलिए कहा था कि जो 40 दिन डट के जम के नमाज अगर पढ़े लेना तो अल्लाह ताला उसके दिल में नूर भर देता है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। नमाजें पढ़ी जाएंगी, बोलो हाथ उठा के बोलो ना यार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे। जो लोग थक गए हैं ना, वो अगर जाना चाहें तो मेरी तरफ से इजाजत है, मेरी तरफ से किसी को रोक ठोक नहीं है, इसलिए कि मैं उन्हीं को सुनाता हूं जो दिल से सुनते हैं। बेशक हाँ, नहीं अगर आप सुनेंगे तो आपकी मर्जी, आप जाओ जाओ आ जाओ। लोगों जरा और करो। लड़की ने कहा अल्लाह तेरी नियत को कबूल करे, अब बता तेरे दिल में क्या है? तेरे दिल में मदीने वाले का जलवा है, अब दुनिया नहीं है। कहा दुआ मांग जो चाहे मांग। अभी अभी तौबा किया है, तौबा करने वाले की दुआएं कबूल हो जाती है। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत खूब। मांगो मांगो क्या मांगना चाहते हो? अगर हमें मांगोगे तो हम शादी करने राजी हैं। जो और अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह वो भी अता कर देगा। लोगों झूमा और झूम के मालूम है क्या मांगा? ईमान ताज़ा हो जाएगा। कहा किसी का हाथ नहीं चाहिए, न दुनिया चाहिए, न दुनियादारी चाहिए। झूमा झूम के मांगने लगा। उसके मांगने को बेगम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। झूमता जा रहा है और मांगता जा रहा है। इतना तो कर्म करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैजान आला हजरत, मसलक आला हजरत, नबी की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। अगर मदीने वाले की मोहब्बत सीने में बस गई तो सीना कामयाब है। बेशक बेशक। तरीका मुस्तफा से लो, बस वही चलो वही चलो। अम्मी आयशा फरमाती हैं बूढ़ी औरत आई, आने के बाद कहने लगी आयशा मैं प्यारे नबी से मिलना चाहती हूँ, प्यारे नबी से बात करना चाहती हूँ, प्यारे नबी से मुलाकात करना चाहती हूँ। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने कहा प्यारे नबी खाना खा के आराम फरमा रहे हैं, थोड़ी देर बैठ के इंतजार करो, मुस्तफा आने वाले हैं, जागेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। हजरत आयशा फरमाती है कि मैंने नबी को जगाया नहीं, नबी खुद से बिस्तर से उठे और बाहर तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद तशरीफ ले आए और नबी तशरीफ लाए, मेरे नबी की आंखों में आंसू हैं।
इस औरत को, इस बूढ़ी खातून को मेरे नबी ने देखा ना तो मेरे नबी की आंख में आंसू है। मुस्तफा रोने लगे। नबी जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहे कि रिश्तेदारों से कैसे रखना है, घर वालों से कैसे रखना है, पड़ोसियों से कैसे रखना है, मिल्लतदारी कैसे रखना है। जरा सुनो, पूरी औरत मुस्तफा देख के रोए। अम्मी आयशा अर्ज करती है मैं खामोश हूँ। नबी ने फरमाया आयशा अगर घर में कुछ खाना हो तो ला के इसको खिलाओ। कहने लगी मैं घर में गई, कुछ खाने का सामान था, लाई, मैंने ला करके दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खा लिया। नबी ने फरमाया आयशा अगर कुछ पहनने का कपड़ा हो तो ला के दो। कहने लगी मैं घर में गई, जो पहनने का कपड़ा था मैंने ला के दिया। नबी ने फरमाया आयशा अगर कुछ रकम हो दिरहम और दीनार की शक्ल में तो ला के दो। जो भी था मैंने वो भी ला के दे दिया। 3 तरह से मैंने मदद की। नबी ने 3 तरह से मदद कराई, खाना खिला के, रकम दिला के, कपड़ा पहना के। कितनी तरह से? 3 तरह से। बूढ़ी औरत की जब 3 तरह से मदद हो गई तो बूढ़ी औरत फिर मेरे घर से उठ के चलने लगी। जब मेरे घर से उठ के चली तो मुस्तफा उसको दरवाजे तक लखाने छोड़ने विदा करने गए। दरवाजे तक विदा किया और जब वो दूर चली गई तो मुस्तफा घर में आके बैठे। जब कुछ तबीयत में सुधार और सुकून हुआ तो मैं अर्ज करने लगी आका आखिरकार इस बूढ़ी औरत में ऐसी क्या खास बात है कि आपने इसे देखा तो बेकरार हो गए, आपने इसे देखा तो आंख में आंसू आ गया, आपने इसे देखा तो तबीयत में तब्दीली आ गई। तो जलसे में आने वालों तेरे नबी का पैगाम दे करके जा रहा हो। हजरत आयशा से मेरे नबी फरमाते हैं आयशा ये जो बूढ़ी औरत है मालूम है कौन है? ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। वाह वाह, सुभान पहली बीवी खदीजा की सहेली है। लोगों जरा गौर करो, नबी की सीरत से सीखो। आज हमने अपने अपने नए नए तरीके बना लिए। कोई मजाक करके रिश्ता निभा रहा है, कोई बेहयाई करके रिश्ता निभा रहा है, कोई दुनियादारी के तरीके पर रिश्ता निभा रहा है। नबी की प्यारी बीवी खदीजा की सहेली है। मेरे नबी किस तरीके से इससे रिश्ता निभा रहे हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। खाना खिलाया, कपड़ा दिया, रकम दिया। जरा आप लोग तवज्जो करना, आप लोग जरा तवज्जो, बड़ी बड़ी प्यार से आप लोग सुन रहे हैं। देखिए जिसे जाना मुझे उससे कोई भी शिकवा नहीं, इसलिए कि टाइम जाने का है। आप लोग अगर जाएंगे तो हाजी फारूक